अस्सलाम वालेकुम, वेरी गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू। डॉन न्यूज़ पर इन फोकस के साथ मैं हूं नादिया नकी। आज सुबह से आप देख ही रहे होंगे कि जो खित्ते की सूरत हाल है इंतहाई कशीदा नज़र आ रही है। आज सुबह इजराइल की जानिब से ईरान पर हमले किए गए और कई जगहों पर ये हमले किए गए, जिसके नतीजे में पासदारानी इनकलाब के सरबरा, ईरानी मुसल्लह अफवाज के सरबरा समेत उनके 6 साइंसदान जो हैं वो शहीद हुए और दर्जनों अफराद इसमें, जिसमें ख़वातीन और बच्चे शामिल हैं, वो भी शहीद हुए हैं। ज़ख्मियों की तादाद भी इंक्रीज़ हो रही है और यहाँ बस नहीं हुआ, बल्कि हम देख रहे हैं कि इवन अब से कुछ देर पहले भी एक और हमले की खबर आई है जो उन्होंने इजराइल ने इरानियन एयरबेस के ऊपर किया है। मुख्तलिफ शहरों के हवाले से खबरें पूरे दिन आती रहीं। पहले एक हमला करने के बाद जब ईरान ने इसके ऊपर रिएक्ट किया और कहा कि हम भरपूर इसका जवाब भी देंगे, उनके जो सुप्रीम कमांडर हैं उनकी जानिब से, सुप्रीम लीडर की जानिब से भी ये कहा गया कि इजराइल ने बहुत बड़ी गलती की है। शाम गए, हमने देखा कि ईरान में उनकी काबीना का इजलास भी हुआ, उनके सदर की जानिब से भी ये कहा गया कि ईरान इसका भरपूर जवाब भी देगा, उसकी देने की सकत भी रखता है। लेकिन इजराइल की जानिब से दोबारा ये हमलों का आगाज़ किया गया और मुख्तलिफ शहरों को जौहरी तनसीबात और जो अस्करी उनकी तनसीबात हैं उसको निशाना बनाया जा रहा है। जो इरानियन जर्नलिस्ट हैं और मुख्तलिफ सहाफ़ियों से जो हमारी बात हुई है वहाँ पर वो ये कहते हैं कि सिर्फ़ और सिर्फ मिलिट्री और जौहरी तनसीबात को नहीं बल्कि वो सिविलियन आबादी को भी निशाना बना रहे हैं। इजराइल की जानिब से ये वाज़े किया गया है कि वो ईरान के ऊपर हमला करता रहेगा, जबकि अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप की जानिब से ये कहा गया कि मुआहदा जो है जब तक ईरान इसको तस्लीम नहीं करता या इस मुआहदे पर राज़ी नहीं होता तो फिर ईरान के लिए इंतहाई मुश्किल सूरत हाल पैदा होगी, जिसमें वो सफ़ाई हस्ती से भी मिट सकता है। अब जो खित्ते की सूरत हाल है वो इंतहाई कशीदा नज़र आ रही है। मुख्तलिफ ममालिक की जानिब से इसकी मज़म्मत भी की गई, खुसूसन जो मशरक़ वस्ता के ममालिक हैं, जो अरब ममालिक हैं, जिसमें सऊदी अरेबिया शामिल है, UAE शामिल है, कतर शामिल है, इन सब की जानिब से इस हमले की मज़म्मत की गई है। पाकिस्तान की जानिब से तो टोक टोक कहा गया है कि इजरायली जारियत जो है जो ईरान पर नज़र आई, इसकी शदीद अल्फाज में मज़म्मत ना सिर्फ प्राइम मिनिस्टर ने की, ना सिर्फ सदर ने की, बल्कि हमारे दोनों ऐवान की जानिब से करारदाद भी इसके ख़िलाफ़ मंजूर की गई है। चाइना की जानिब से भी कहा गया, रशिया की जानिब से भी कहा गया कि वो चाहते हैं कि इस सूरत हाल को मज़ीद कशीदा ना किया जाए और चाइना ने किरदार अदा करने की भी पेशकश की है। ऑस्ट्रेलिया की जानिब से भी मज़म्मत की गई है और पूरी दुनिया में इस वक्त हम देख रहे हैं कि ये जो हमले किए जा रहे हैं इजराइल की जानिब से ऑन ईरान, इस पर तशवीश भी लाहक है, क्योंकि ये जो डिफरेंट एनालिस्ट हैं वो ये कहते हैं कि ये सूरत हाल इंतहाई कशीदा भी हो सकती है और सिर्फ ईरान नहीं बल्कि पूरे खित्ते में तेज़ी से फैल सकती है। इजराइल ये कहता है कि ये जंग जारी रहेगी। अब से कुछ देर पहले हमने देखा कि एक वीडियो भी रिलीज़ की गई जिसमें दिखाया गया कि मुसाद की जानिब से, क्योंकि ये पहले भी आज सुबह से इजराइल की जानिब से कहा जा रहा था कि मुसाद ने, जो उनकी इंटेलिजेंस एजेंसी है, उन्होंने ईरान में रहते हुए ज़मीनी तौर पर हमले किए और फिर उसकी वीडियो भी उन्होंने जारी की कि किस तरह से वो हमले कर रहे हैं। ईरान की जानिब से भी ड्रोन फायर किए गए हैं इजराइल पर और हमने देखा कि उनके जो मुख्तलिफ एयरपोर्ट्स हैं उन्होंने वहाँ से जहाज़ भी हटाए और कहा कि कुछ देर तक ये सूरत हाल जो है वो कशीदा रहेगी। ईरान इजराइल जंग के हवाले से इन फोकस इस वक्त हैं खुर्रम दस्तगीर साहब, उस आला सिफारती वफ्द के रुकन हैं, इस वक्त ब्रसल से हमें ज्वाइन कर रहे हैं। बेहद शुक्रिया खुर्रम दस्तगीर साहब फॉर ज्वाइनिंग अस। एक ऐसे वक्त में जब आप जाकर पूरी दुनिया में भारत की इस खित्ते में और खुसूसन पाकिस्तान पर अग्रेशन और अमन को सबोटाज करने के हवाले से दुनिया को बता रहे हैं, वहीं एक और अग्रेसर इजराइल की सूरत में ईरान, जो कि हमारा ब्रादर मुल्क है, उसके हवाले से जिस तरह से वो अटैक्स आज सुबह से जारी हैं किया है। मैं आपसे ये जानना चाहती हूँ कि इस पूरी सिचुएशन को जो हमारा पूरा वफ्द है वो किस तरह से इसको भी शामिल गुफ्तगू कर रहा है और दुनिया इसको किस नज़र से देख रही है। बहुत शुक्रिया, आपने मुझे मदऊ किया। इस वक्त पाकिस्तान का जो अमन का पैगाम है उसमें गुज़िस्ता शब के वाक़यात के साथ और उसकी वजह से एक नई शिद्दत और अर्जेंसी आ गई है कि अगर बैनुल-अक़वामी दुनिया या यूरोपियन यूनियन जहाँ ब्रसल्स में मौजूद है सिर्फ तमाशाई बनकर नहीं रह सकते। ये एक बहुत ही मज़मूम वाक़या है जो रात को हुआ है और इसको भी जो है दुनिया को उसी नज़र से देखना है कि क्या इस किस्म की जो जंगें हैं या जंगी इक़दामात हैं, क्या दुनिया उनको अफोर्ड कर सकती है कि ये
हम सब के हाथ से निकल जाएं और आगे बढ़ें। अगरचे हिंदुस्तान पाकिस्तान के मामले में तो अर्जेंसी ज्यादा थी कि दोनों ताकतें जो हैं वो जौहरी हैं, लेकिन इसराइल भी एक जौहरी ताकत है। तो लिहाजा वहां भी अगर ये मामला ईरान की तरफ से इसका जवाब दिया जाता है जिस जारहियत का, और एक बड़ी जाती किस्म की जारहियत की है उन्होंने, ईरान के जो आला तरीन जो अस्करी ओहदेदार हैं, उनके साइंसदान, उनको बराह रास्त टारगेट किया है। तो ये जो टारगेटिंग है, क्या अब दुनिया में तमाम ममालिक को अब खुली छुट्टी मिल गई है कि जिसको अपना दुश्मन समझते हैं उसके ऊपर वो इस तरह के हमले करें। तो यूरोपियन यूनियन में तो इस पे हमने बहुत शिद्दत से इस इशू को उठाया है कि क्या दुनिया में कोई रूल्स बेस्ड ऑर्डर, यानी कोई कवानीन पर मुश्तमिल कोई इंतजाम होगा या नहीं होगा। क्योंकि अगर इस किस्म का फ्री फॉर ऑल होता है, जिस तरह हमने पहले अभी पिछले महीने हिंदुस्तान के मामले में देखा और आज हम इसराइल के मामले में देख रहे हैं, और इसराइल तो अब पिछले, आपको मालूम है कि तकरीबन अब 1.5 साल से ज्यादा हो गया है कि किस तरह गजा के ऊपर जो है वो बड़ी इम्यूनिटी से कत्ले आम उसने किया है, जेनोसाइड किया है। तो यहाँ एक ये बहुत सवाल गहरा हो गया है कि क्या दुनिया में कोई भी रूल्स बेस्ड ऑर्डर होगा या नहीं होगा, या जिस किस्म अगर कोई जो भी जारे मुल्क है वो अपनी कर गुजरे और दुनिया सिवाय अफसोस के इजहार के कुछ ना कर सके। तो पाकिस्तान ने बतौर रियासत भी इसकी मजम्मत की है, और हम भी यहाँ एक बड़ी शिद्दत से इस सारे मामले को उठा रहे हैं कि अब यही वक्त है, बल्कि अर्जेंसी है कि जो रूल्स बेस्ड ऑर्डर है उसको किसी तरह दोबारा से कायम किया जाए। ओके, खुर्रम दस्तगीर साहब, देखें खित्ते में पाकिस्तान की इस वक्त पोजीशन जो है वो एक तरह से जो दिफाई पोजीशन है वो हमने दिखा दी भारत के साथ जो कॉन्फ्लिक्ट हुई थी, लेकिन हमारा ब्रदर मुल्क है ईरान, और वही अमेरिका जिसने ये जंगबंदी कराई, जिसके कि हम सब शुक्रिया भी अदा कर रहे हैं, अब उन्होंने भी वाज़े तौर पर इजराइल का साथ देने का भी कह दिया और ईरान के खिलाफ भी वो हैं। अब पाकिस्तान की पोजीशन इस वक्त किस हद तक नाजुक है, स्पेशली अगर मैं जिक्र करूं सिफारती महाज पर? जी देखिए, हमें यही ऐसे वक्तों पर ही जो असूल पर कारबंद रहना है वो काम आता है, कौमों के भी, मुल्कों के भी। कि जो असूल की बात है वो यही है कि जो खुद मुख्तार ममालिक हैं उसके ऊपर हमला, उसकी खुद मुख्तारी के ऊपर जो एक ज़रब लगी है, हमें उसको डिफेंड करना है। यहाँ हमारी खुद मुख्तारी पर ज़रब लगी और हमने उसका जवाब दिया। अमेरिका ने इस सारे मामले में एक सालचे का किरदार किया, हम उसको सराहते हैं। लेकिन अगर एक ईरान जो खुद मुख्तार मुल्क है उसके ऊपर अपनी मर्जी से उन्होंने जो टारगेटिंग की है, तो हमें इसराइल की मजम्मत करनी है। अमेरिका का जो रोल है उसके अंदर वो एक हिमायती का है, लेकिन हमारा फोकस जो है वो इसराइल पर होना चाहिए कि हम उसकी खुलकर मजम्मत करें। लेकिन बाज़ एनालिस्ट भी ये कहते हैं जो इस खत्ते को भी बहुत अच्छी तरह से स्टडी कर रहे हैं कि सिवाय अमेरिका के इसराइल को कोई नहीं रोक सकता। आप क्या समझते हैं, खत्ते में जो बहुत अहम ममालिक हैं और बड़े रीजनल पावर्स में उनका शुमार अब होता है, जिसमें चाइना है, रशिया है, आप समझते हैं कि वो किसी किस्म का कोई किरदार अदा कर सकेंगे? जी, इस वक्त तो मुश्किल लगता है, क्योंकि जो किरदार अदा करने की जगह थी अक़वाम मुत्तहिदा, वहां तो सिक्योरिटी काउंसिल, जिसका इस वक्त पाकिस्तान रुकन भी है, वो तो मुकम्मल तौर पर डेड लॉक है वहां सिक्योरिटी काउंसिल में, और वहां कोई मामलात बिल्कुल आगे नहीं बढ़ रहे। अभी हमने चंद दिन पहले भी देखा, पिछले हफ्ते ही, कि गाजा पर जो है बड़ी एक अच्छी ह्यूमैनिटेरियन यानी इंसानी हमदर्दी की करारदाद आई थी, उसको भी अमेरिका ने वीटो किया। तो यहाँ तो फिर एक भयानक वक्त हम ये देख रहे हैं कि रूस यूक्रेन और फिर इसराइल गाजा और अब इसराइल ईरान। तो या बहुत जल्द ये हो नहीं सकता कि ये मामला अब ज्यादा देर चले। बहुत जल्द जो दुनिया की तमाम ताकतें हैं वो चाहे यूनाइटेड नेशंस में बैठे, उनको बैठकर इसी सवाल पर सोचना होगा कि अगर जिस किस्म का लाइसेंस जो है वो इसराइल को मिला हुआ है कि वो अटैक करे, अगर वही लाइसेंस चाइना और रशिया ने इस्तेमाल करना शुरू कर दिया अपने दुश्मनों के खिलाफ, तो फिर दुनिया में तो फिर ये बात बड़ी अजीब सी लगती है। लेकिन बहरहाल इसको हमें जो मंतक है वो इसी तरफ जाती है कि एक वर्ल्ड वॉर होगी दुनिया में, और इसके बगैर जो है, इसीलिए बड़ा जरूरी है कि जो रूल्स बेस्ड ऑर्डर है, यानी कवानीन पर
मबनी इंतजाम जो है उसको किसी तरह हमें रिवाइव करना है, वरना तो हालात बड़े मखदूश हो रहे हैं। अरब ममालिक ने भी इसको कंडेम किया है, कतर, सऊदी अरेबिया, यूएई। मैं आपसे ये जानना चाहती हूँ क्योंकि ये हमारे दोस्त ममालिक हैं, इन्होंने भी अपना किरदार अदा किया क्योंकि पाकिस्तान अनइक्विवोकल सपोर्ट दे रहा है ईरान को। तो क्या पाकिस्तान इस पोजीशन में है कि दोस्त ममालिक के साथ मिल करके एक सालसी का किरदार अदा करे, सिचुएशन को डी एस्केलेट करे? जी, अगर तो हमें उसकी दावत दी जाती है तो जरूर करना चाहिए, लेकिन आज खुद हटकर हमने यानी खड़े होकर कहना कि जी हम सालसी करवाएंगे, उसकी बड़ी कम अफादियत देखी गई है। अभी हालिया जो पाकिस्तान और हिंदुस्तान के दरमियान जो तनाव था, उसमें हमारे हमसाए ईरान ने कोशिश की, हम उस कोशिश को सराहते हैं, लेकिन उसकी अफादियत महदूद थी और सिर्फ एक जरूर जेस्चर बहुत अच्छा था उनकी तरफ से। तो लिहाजा अगर इस पे अगर कसीरुल ममालिक का कोई ऐसा कंसोर्शियम बनता है जो ये काम करना चाहता है और सालसी की तरफ पेशरफ्त करता है, तो पाकिस्तान जरूर उसका हिस्सा बनेगा। बहुत बहुत शुक्रिया खुर्रम दस्तगीर साहब फॉर बीइंग विद अस ऑन द शो। कहते हैं कि ब्रसल्स में इस वाक़े के बाद और शिद्दत से हम अपना मौक़िफ़ पेश कर रहे हैं कि कितना ज़रूरी है कि एक रूल बेस्ड ऑर्डर के तहत तमाम लोगों को एक्ट करना चाहिए। ऐसे नहीं हो सकता कि जिसको जो पसंद ना आए और जिसको दुश्मन समझे वो यूनिलैटरल डिसीजन लेते हुए किसी भी मुल्क की सालमियत और ख़ुद मुख्तारी को इस तरह से चैलेंज करे। यहाँ पर एक ब्रेक लेते हैं। ब्रेक के बाद जब वापस हाजिर होंगे तो हमारे साथ होंगे तेहरान से सहाफ़ी और हमारे साबिक सफ़ीर आसिफ दुरानी साहब।